अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। और आपको आपकी आवाज़ें भी आ रही होंगी पीछे से, वहाँ बहुत खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। खैर यहाँ पे मैंने चिप्स बनाई थी, इसको मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने इस पर लगाया था पकोड़ा मिक्स, जो उसका मिक्सचर होता है ना वो लगाया था मैंने इसके ऊपर। पकोड़ा मिक्स का जो मटेरियल, पकौड़ों का जो बना बनाया मिक्सचर मिलता है वो लगाया था इसके ऊपर मैंने। और सिंपल इसको चिप्स को काट कर धोकर उसके ऊपर अच्छे से लगा लिया था। वो बना बनाया पैकेट में मिलता है और वो उसके अंदर कसूरी मेथी, सारे नमक मिर्च मसाले, खुद से मैंने मिर्च थोड़ा सा नमक स्पाइस में ऐड किया था ताकि थोड़ी स्पाइसी बने और बहुत मज़े की चिप्स बनी थी। और मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि बहुत क्रिस्पी, अच्छी और सही खुशबूदार, मज़ेदार, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। और मुझे देखते हुए फिर देख रही हूँ और फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के। फ्राइज़ बड़े मज़े की बनी थी। इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया था चाट मसाला और चाट मसाले के साथ साथ इसके ऊपर स्प्रिंकल की थी केचप डाली थी। और केचप के साथ ये देख सकते हैं आप, तो वो हम लोग डाल लेते हैं तो बनाते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा पकौड़ा मिक्स के साथ ट्राई करते हैं, इसमें सारी चीज़ होती है जैसे पकौड़े के डालो पकौड़ों के लिए, और उसके साथ ही उसमें पानी जाम वगैरह डाल बाहर वाली लग रही थी, क्रंची, स्पाइसी और मस्त। जरूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। और ये जैसे बाहर वाली होती है सेम वैसी चिप्स थी। और जो हम लोग बाहर से लेकर आते हैं वो लाते लाते या उसको करते हैं वो बिल्कुल सौगी सी हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल क्रंची रही थी। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी थी। और इसकी अगर मैं आपको साउंड सुना पाती तो आप साउंड सुनते, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और क्रंची थी। तो मैंने खैर बच्चों को फ्राइज़ बना के दिए, बच्चों ने बहुत खुशी से और मज़े से खाएँ। और जो पैकेट की लेज़ है उससे काफ़ी गुनाही अच्छी है और टेस्टी भी है। पैकेट की चिप्स तो फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है और ये बस आप बनाते जाओ और खाते जाओ। एक दो आलू से ये इतनी ढेर सारी चिप्स बन जाती है। और ये देखें आप जी, मज़े की लगता है। ये दोबारा से आ गया, ऐड हो गया। अच्छा, मेरे बच्चे माशाल्लाह हेल्दी हैं और मैं कहती हूँ कि फ़्राइज़ आप लोग कम खाया करो, इससे ज़्यादा मोटापा आता है। लेकिन बच्चों ने क्या करना है, अगर मैंने घर पे फ्राइज़ नहीं बनाई, या तो इन्होंने पैकेट की खा लेनी है। पैकेट की नहीं खाई तो इन्होंने बाहर से ऐसे ही फ्रेश फ्राइज़ जो होते हैं ये ला के इन्होंने 20 नहीं 80-50 की, और वो इतनी सी होती है कि बस ना कुछ भी नहीं बनता उसके साथ। और इन्होंने ला के खाते जाना। और ये देखिए, उसके बाद कोक मस्ट है, फ्राइज़ हो और साथ कोक हो और मज़ा ना आए तो जी पैसे वापस वाली बात है। और ये जी वहाँ साहब यहाँ पर बैठ गए थे रेडी होकर, और आप भी इनका फ़ोटो सेशन कर रही थी इनकी, और कह रही थी कि आपका फ़ोटो सेशन करती हूँ। और यहाँ पर आया ने, यहाँ पता नहीं किसी बच्चे ने एयर फ्रायर में भी कुछ ना कुछ, यकीनन मुकर्रम ने कुछ ना कुछ एयर फ्रायर में लगाया हुआ था और अनाया ने लगाया हुआ था, क्योंकि बच्चों ने बीच में क्लिप्स बनाए होते हैं और मुझे नहीं पता होता किसने कौन सी चीज़ रिकॉर्ड की हुई है। खैर यहाँ पे अनाया ने अपने पिज़्ज़ा बना के दे रही थी भाइयों को भी, ख़ुद भी खा रही थी। और एयर फ्रायर में इसने बनाया था, ये भी बहुत टेस्टी बना था। इसकी जो चिकन थी वो मैरिनेशन हुई हुई जो रेडीमेड होती है वही लेकर आए हुए थे, फ्रोज़न, और सब चीज़ें थी। और इसके ऊपर जो शवारमा ब्रेड होती है उसके ऊपर ये रख गई हूँ, बना लेते हैं बच्चे। यार एक जो आपको क्रेविंग हो रही होती है, पिज़्ज़े की क्रेविंग। खैर बच्चों हैं, छोटे बच्चों के साथ इतनी दफ़ा ब्रेक लेनी पड़ती है और बार बार बंद करना पड़ता है और कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो जाती है। एनीवेज़ ये जी पिज़्ज़ा इन लोगों ने बना लिया था। और मैं क्या कह रही थी कि जी ये जो है, जो हल्की फुल्की भूख में हिसाब होता है कि आपको क्रेविंग हो रही है तो ऑल टाइम बाहर से मंगाने की बजाय आप ये भी बना सकते हैं। और ये बड़े मज़े का लगता है और टेस्टी होता है। और फुल आपकी जो हो रही होती है ना आपको पिज़्ज़ा क्रेविंग है, पिज़्ज़ा लवर्स जो हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। आराम से ला के मटीरियल आप घर पे रख लें। चिकन चंक्स इसके होते हैं इस तरह, और इजीली इसके ऊपर चीज़ डाली और सब चीज़ें डाली तो खा लिया। खैर यहाँ पे ना आपकी कबर्ड साफ़ कर रही थी और मैंने चीज़ें वगैरह निकाली नहीं थी, तो ना गई थी इसकी वीडियोस बनाने लग पड़ी। और ये वहाँ आपकी माशाल्लाह कैप्स हैं जो कि अब जा रही हैं, पैक होने जा रही हैं। उनके मिटन्स हैं, कुछ सॉक्सेस वगैरह हैं, और ये जी अब पैक करके रख देनी है क्योंकि अब ये तो नहीं पहनी जानी। और यहाँ पे एज़ यूजुअल वहाँ आपने मैं तो बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था
और ये कोई वायरल मीम है जो कि सुना रहा था और मुझे नहीं मालूम वो कौन सी है। और मुझे हाजी को देखकर बहुत हंसी आ रही थी कि ये ना मोबाइल मीम सुनाया जा रहा था, इसको रिकॉर्ड कर रही थी। खैर मुझे हंसी बहुत आ रही है, गला मेरा ख़राब है, सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो तो उसके लिए माजरत है। और ये माशाल्लाह आपके सारे कपड़े हैं सर्दियों के जो कि बिल्कुल अनटच हैं और ये भी पैक करने थे, लेकिन मैंने अनाया से कहा कि इसको एज इट इज़ ऐसे ही हैंग कर दो ताकि ये ना फिर अगर कहीं जाना हो, कहीं सैर वगैरह करने के लिए तो मरी वगैरह, तो वहाँ पर हल्की फुल्की सर्दी होती है तो बच्चों के लिए चल जाते हैं, वहाँ पर नाइट में चल जाते हैं। ठीक है, और ये ड्रेस है जो इन्होंने अभी तक पहना ही नहीं, मौका ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला पहनने का। और ये कुछ ड्रेसेस जो इन्होंने पहने हुए हैं वो हैं, और ये माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा लगता था, इसमें तो इनकी पिक्चर्स भी हैं और इनमें भी। ये दोनों ड्रेसेस माशाल्लाह इन्होंने बहुत पहने हैं सर्दियों में, और कुछ ड्रेसेस इनके बिल्कुल अभी अनटच है। खैर यहाँ ना इनकी मज़े मज़े से वीडियोस बना रही हैं और भाई की कबर्ड को जो थी वो साफ़ कर रही हैं और ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करी, जो कि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। और यहाँ हमारे खाने का टाइम हो गया है और यहाँ पर जनाब जी ये है चिकन कढ़ाई और साथ में है रोटी, जो कि मैंने एज़ यूजुअल उल्टी रख दी थी और इसे मैंने कहा फिर सीधी रखो। और ये जी पुलाव है साथ, और बस बच्चियों को छोटी छोटी बातों को बताना पड़ता है, टोकना पड़ता है, इसी तरह बच्चों को पता चलता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं, और उनको सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करना आना चाहिए। और मैं नाया को ऐसे ही कहती रहती हूँ कि आप जी खाना डालो, गर्म करो और इवन के बनाओ भी, और कैसे खाना रखते हैं, कैसे डाल कर देते हैं, सब कुछ बच्चियों को इसी एज में बतानी चाहिए ये सब चीज़ें, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। और खैर चिकन कढ़ाई बहुत मज़ेदार थी और पुलाव भी मज़े का था, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खाया। और साथ में मैंने चाय बना ली थी क्योंकि फिर इन लोगों ने भी पढ़ना होता है, और फिर इसी तरह एक ही साथ में सब कुछ बनाकर मैं एक ही दफ़ा बैठ जाती हूँ कि मैं थक जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जिस बच्चे ने जो रोटी खानी होती हैं और उस हिसाब से इनको मैं सर्व कर देती हूँ, और बच्चे अपना जो खाना है वो एंजॉय कर रहे हैं। मैं कह रही थी कि बच्चियों की बात बता रही थी आपको कि इस एज में ही अगर माएँ बच्चियों को बताना शुरू कर दें छोटी छोटी चीज़ का सलीका तरीका, तो वो भी बड़े होकर बच्चों को में इतनी मुश्किल नहीं आती, और बच्चियाँ शौक़ से काम भी करती हैं और उनको पता भी चलता है कि हम लोगों ने कैसे खाना रखना है, कैसे देना है और खाना है। यहाँ पर ही सब और गरम साहब के तो नखरे ही नहीं ख़त्म होते जनाब। और ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और यहाँ पर अनाया ने छुट्टी की हुई थी स्कूल से, और ये मैडम कह रही थी कि हम किचन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और मैं इनसे कही थी कि हम किचन की पहले डीप क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइज़र जो भी हम लोगों ने लिए हैं तो वो दिखाएंगे। बच्चियों को बहुत शौक़ होता है कि बस हम किचन में ये लगाएं वो लगाएं, मुझे भी शौक़ है, और लेकिन मुझे मालूम है कि पहले डीप क्लीनिंग होती है किचन की। बच्चों को ये नहीं होता, बच्चों को होता है बस जी हम चीज़ें ले आए हैं और इन्हें बस टिक कर दें और इन्हें यूज़ कर लें। लेकिन ये चीज़ें तब तक अच्छी नहीं लगती, जितनी भी ब्रांडेड हों, जितनी भी अच्छी हों, जब तक कि आपकी किचन की डीप क्लीनिंग नहीं होगी, आपका किचन क्लीन नहीं होगा, क्लियर नहीं होगी शेल्फ्स, तब तक नहीं होंगी। और ये नया मैडम को बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ था, तब तक तो बड़ी हैप्पी थी, लेकिन आगे आगे आप देखिएगा कि इन मैडम को कितनी थकावट होती है और क्या होता है। यहाँ से जी हम भागे किचन में, और किचन में आप देखें जी इन लोगों ने पता नहीं क्या ढूंढ रहा था मुकरम, तो उसने सारा किचन का कैबन्स का सामान निकाल कर तहमाएँ फैलाया है, और बाकी चीज़ें भी जो इन्होंने शॉप की थी वो भी। और आप किचन का हाल देख सकते हैं, ये देखें क्या हाल इन्होंने किया। और मैं कह रही कि मामा बंद कर दें और हम इसको क्लियर करना। खैर हम लोगों ने एक बड़ी चादर बिछाई, जैसे कि हम लोग जब बेबी छोटा नहीं था, बड़े बच्चे थे, तब मैं ऐसे ही काम करती थी कि कोई चार पहिए चादर वगैरह फैला लेनी और सारा सामान निकाल लेना और उसके ऊपर रख के काम शुरू करना। खैर यहाँ पे हम लोग जो स्टोव था वो साफ़ कर चुके थे काफ़ी मेहनत से, क्योंकि वो बहुत जला हुआ था, काफ़ी मेहनत थी, लेकिन वो इतना क्लियर या क्लीन साफ़ नहीं हुआ था, बस नॉर्मल ही हुआ था। और यहाँ ना हल्के फुल्के जो कप्स वगैरह पड़े थे वो वॉश कर रही थी, और वो भी इसलिए मैंने इन्हें कहा था कि वहाँ उठ गए थे
और ये नवाब साहब यहाँ उठ गए थे, अभी स्टार्ट ही अभी स्टोव भी साफ हुआ था और थोड़ी सी शेल्फ क्लीन हुई थी, मैडम उठ के ये भाई साहब उठ गए थे। और फिर इनके बाद इनको हमने चुप कराना और खाना जाना खिलाना इनका अपना शुरू हो गया था और काम वहीं का वहीं रह गया। और इन्हीं की वजह से इतने बिखेरे डले होते हैं, बच्चे जाते हैं खाते हैं जो भी वहीं रख कर ऐसे एज इट इज़ आ जाते हैं। और फिर हम बीच बीच में काम करते रहे और फिर ब्रेक आ गया, फिर वह आपको सुलाया खिलाया, इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर मैं इसके साथ थोड़ा बहुत खेला थोड़ी देर। और ये बिल्कुल नहीं उठने दे रहा था और मैं किसी को पकड़ा भी नहीं सकती थी क्योंकि बच्चे एज़ यूजुअल सारे जो दोनों माशाल्लाह बच्चे आए थे स्कूल से तो वो भी अपना बिज़ी हो गए थे, अपना सो गए थे। तो फिर इसको मैंने सुलाया और मैं चुपके से निकल गई। मैं चुपके से निकल गई और ये जनाब यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ। नया मैडम सो चुकी थी जिन्हें बहुत शौक़ था किचन ऑर्गेनाइज़ करने का और क्लीनिंग करने का। क्लीनिंग का तो इतना नहीं था, बस ऑर्गेनाइज़ करते हैं जल्दी जल्दी, गंद में कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। फिर मैं आई बच्चों को सुला कर और ये मैडम भी सो चुकी थी और मैंने जितना मुझसे हो पाया और मैं खुद ही आके ऐसे ही करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और मुझे एकदम याद आया कि हम लोगों ने तो व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो खैर मैं व्लॉग में दिखा दूँ कि नहीं तो लोगों ने कहना कि ये कैसे जी एक ही पलक झपकते ये कैसे साफ हो गया। खैर जनाब बहुत मेहनत दरकार है जो कि अब नहीं होती छोटे बेबी के साथ। जो जिनके छोटे बेबीज़ हैं उनको इन चीज़ से बिल्कुल ज़हमत है कि काम करना कि छोटे बेबीज़ के साथ कितना मुश्किल हो जाता है। खैर मैंने जल्दी जल्दी कैमरा ऑन किया और मैंने कहा ये मैं क्लिप ऐड कर लूँ। खैर मैंने तो काम तो बहुत लंबा चल रहा था लेकिन मैं छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करती जा रही थी ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें और देख सकें डीप क्लीनिंग। उसे मैंने खाना बना के दिया, रोटी बना के दी और फिर उसने खाना खाया। उसने कहा मामा भूख लगी। इसी तरह बस बीच में कोई ना कोई काम पड़े जा रहा था और मुझे लग रहा था कि आज शाम तक ये कुछ नहीं हो पाएगा। खैर जितना हो पाया उतना मैंने किया और ज़्यादा तकने की क्या ही ज़रूरत है। घर वाली बात है कि मैंने बाहर से बाकी सामान वगैरह उठा लिया। मेरा पहले ये होता था कि बस जो काम शुरू किया है उसको बस जितना भी लेट हो जाए करना है। लेकिन इतनी बेबी के साथ इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं बहुत कर दे रही हूँ और कोई ना कोई मसले या कोई ना कोई प्रॉब्लम साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे थे। तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये आज हमारा ये काम हो पाएगा। और लेकिन ये है कि अब बेबी के साथ नहीं हो पाता तो जितना हो पाता है उतना ही सही। तो ये के साथ इजी वे में कर लेते हैं। खैर यहाँ जब मैं रोटी बनाई थी तो मैं बिल्कुल थक चुकी थी अपने लिए भी क्योंकि ये आके सो गए थे। और सोने के बाद जब उठे हैं तो क्योंकि स्कूल में कुछ ना कुछ कैंटीन से खा लेते हैं, फ्रूट खा लिया था आके थोड़ा बहुत। और कल का ही जो चिकन का सालन बड़ा हुआ था वही इन्होंने फिर गर्म कर लिया था कढ़ाई का और वही खा लिया था फिर। और जनाब यहाँ